वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप ट्यूटोरियल ब्राइड लुक। आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ। ये आफ्टर लुक है। आप पूरा ऐसा मेकअप देखने के लिए, सीखने के लिए मेरी फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन जो है वो शो होती रहे। बिफ़ोर लुक इस क्लाइंट की हमारे ये है। इसकी सबसे पहले मैंने अंडर आई और अपर आई जो है ओरिएंटल और ऑरेंज पेस्ट जो है उसके साथ कंसील कर लिया है। इसके अलावा इसके फेस पे जो पिगमेंटेशन है, जो एक्नी स्पॉट्स हैं, उसको भी इसी के साथ कंसील करूँगी। करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद इस बच्ची के लेंस इरिटेट कर रहे हैं तो मैं पहले इसकी आंखों के अंदर वाइट काजल लगाऊंगी ताकि अगर आंखों में पानी आना है या नहीं कंफर्टेबल है ये, तो फिर हम लेंस जो है वो निकाल देंगे। और इसलिए मैं पहले इसकी आंखों के अंदर वाइट काजल लगाऊंगी और आंखों के नीचे वाले हिस्से पे वाइट काजल लगाने के बाद आंखों के ऊपर वाले हिस्से पे भी मैं वाइट काजल लगाऊंगी। ये इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि बिफ़ोर आई लुक जो है आपके सामने है और जब मैं आई मेकअप कंप्लीट कर लूँगी तो भी आँख की शेप आपके सामने होगी कि कितनी ज़्यादा वाइड है और कितनी बड़ी इसकी आँख लग रही होगी। आँख के अंदर वाले हिस्से पे वाइट काजल लगा के फिर आपने जैसे ब्लैक काजल ऊपर वाले आँख के हिस्से पे लगाते हैं वैसे आपने इसको अप्लाई करना है। ये बहुत केयरफुली मैं कर रही हूँ क्योंकि इसकी वाटरी आइज़ हैं और लेंस भी इरिटेट कर रहे हैं। तो ये काजल एप्लीकेशन के बाद अब मैं आँख थोड़ी सी ऊपर उठाऊंगी और सारा काजल जो है वाइट कलर का वो इसके ऊपर वाले आँख के ऊपर वाले हिस्से पे भी इस तरह से लगाती जाऊंगी जैसे नीचे वाले हिस्से पे लगाया। बहुत केयरफुली ये काम करना होता है कि गलती से भी आँख के अंदर ब्रश जो है वो ना लग जाए, क्योंकि अगर खुदा न खासा लग जाए तो फिर आपको पता है आँख से पानी बंद नहीं होता है और सारा मेकअप जो है वो डिस्टर्ब रहता है। एक आँख कंप्लीट करने के बाद मैं सेम उसी तरीके से दूसरी आँख में भी वाइट काजल जो है ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से लगा रही हूँ और इस तरह से आँख को ऊपर उठा के लगाना है आपने। और जिसके अप्लाई करें उसको कहिएगा नीचे देखिए, ठीक है। इस तरीके से काजल जो है वो अप्लाई कर लिया आँख के ऊपर भी और नीचे वाले हिस्से पे भी। ये देखिए अभी आपको हॉरिबल लुक लग रही है लेकिन आफ्टर मेकअप यही आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने रेड ऑरेंज कलर जो है इनकी आँख के नीचे लगा के ब्लेंड किया है और ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन टोन लगा के ब्लेंड करूँगी और फिर मैं ग्रीन पेंसिल इनकी आँख के नीचे लगाऊँगी क्योंकि इनकी ड्रेस में जो काम है वो है रेड ग्रीन ज्वेलरी है, रेड ऑरेंज और पिंक सा इनके ड्रेस पे काम है। तो इस तरह से फिर ग्रीन पेंसिल के बाद मैंने आँख की कॉर्नर शेप जो है वो रेड ऑरेंज कलर लगा के ही पहले ब्लेंड करना है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं रेड मैरून के साथ हम आँखें भी रेड और इस तरह का मेकअप करते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि आप रेड मैरून से हट के आँखों का या गोल्डन से हट के कोई मेकअप करना चाहें तो आप मेरी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने इनके ब्राउन और उसके बाद मीडियम ब्राउन सा, फिर चॉकलेट ब्राउन सा और उसके साथ ब्लेंड करना है। ब्लैक कलर में बिल्कुल ऐड नहीं करी, रेड ऑरेंज कलर है और मीडियम ब्राउन सा है और चॉकलेट ब्राउन कलर, ये तीन शेड जो है ये ब्लेंडिंग में मैंने यूज़ किए हैं। अच्छे तरीके से इनको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं बनाऊंगी इनकी आँख का क्रीज कट। पहले मैं इनकी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से करूंगी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है एक एक शेड जो नज़र आ रहा हो। ब्लेंडिंग इस चीज़ का नाम है कि आपको शेड जो है वो बिल्कुल लाइन में नज़र ना। ये देखिए ये ब्लेंड हो गया अच्छे तरीके से। ब्लेंड करने के बाद मैं इनकी आँख का क्रीज कट बनाऊंगी। ये अभी मैं इनके दोबारा से नीचे जो है वो आँख में वाइट लगा रही हूँ क्योंकि वो पानी से इसकी आँख का वाइट जो कलर था वो डल हो गया था। अब ये इस तरह से इसका क्रीज कट बनाऊँगी। पहले इसकी आँख मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ना छोटी है, लेकिन आफ्टर आई मेकअप आप इसकी आँख की शेप और लुक देखिएगा कि आपको कितनी अपील करेगी। इस छोटी सी ट्रिक से आप अगर ब्राइड का मेकअप करेंगे तो ब्राइड की आँख जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखिए क्रीज कट इस तरह से वाइट मैंने दे लिया है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट क्रीमी कलर।
ये सारा अप्लाई करने के बाद फिर मैं इस पे ऊपर लगाऊंगी वाइट पाउडर कलर, ताकि ये जो क्रीम है फिक्स हो जाए। अगर आप इस पर पाउडर कलर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये इस पर लाइंस और स्क्रैच आ जाएंगे। इसके बाद मैंने लगाया है इस पर पाउडर कलर, यानी कि जैसे हम बेस फिक्सर यूज़ करते हैं वैसे ये पाउडर कलर जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद मैंने इनके स्टार्ट कॉर्नर में लगा देना है वाइट शाइनर। वाइट शाइनर लगाने के बाद फिर मैं इनकी आँख के ऊपर भी वाइट शेड लगाऊंगी, शिमरी सा। मतलब पहले आपने क्रीज कट बनाना है, फिर आपने मैट कलर यूज़ करना है। मैट कलर यूज़ करने के बाद आपने शाइनिंग कलर यूज़ करना है, और उसके बाद अगर आपने कोई वाइट या वाइट गोल्डन कोई भी ग्लिटर लगाना है तो फिर उसके बाद लगाना होता है। ये दोनों आँखों पे मैंने वाइट शाइनी सा कलर जो है फिंगर टिप के साथ इसलिए अप्लाई किया है ताकि और अच्छे तरीके से ये जो पेस्ट है वो पेनिट्रेट कर जाए। अब ये ग्लिटर जो है ये भी मैं फिंगर के साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद कर लूँगी लाइनर। लाइनर आपने जैसी भी लुक देनी है वैसे आप अकॉर्डिंग टू फेस शेप, आई शेप उस क्लाइंट के दें। उसके बाद मस्कारा, क्योंकि मैं पहले लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा पहले लाइनर और मस्कारा लगाती हूँ और एंड में मैं 3D लैशेज़ अप्लाई करती हूँ। मोस्टली लोग पहले लैशेज़ लगा लेते हैं, फिर लाइनर और फिर मस्कारा, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से यूज्ड हूँ कि पहले मैंने ये सारा अप्लाई करना होता है और उसके बाद मैंने लगानी होती है लैशेज़। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि इसकी आंख में बिल्कुल पानी भी नहीं आ रहा, आई मेकअप भी कंप्लीट है। अब मैंने लैशेज़ को क्रिस्टाइन की वाइट गम के साथ लैशेज़ गम लगा के तो आई लैशेज़ को फ़िक्स कर देना। इस तरीके से आई लैशेज़ जो है फ़िक्स कर दूँगी 1 बाय 1 दोनों आँखों के ऊपर, और उसको फिर कुछ टाइम के लिए स्टे दे के 5 से 7 मिनट के लिए, तो फिर मैं उनकी आइज़ जो है वो ओपन करा दूँगी। ये आफ्टर लुक आई मेकअप आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत इसकी शेप आ रही है आँख की, लेकिन जब कंप्लीट ट्यूटोरियल हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा। इसके बाद जी मैं अप्लाई कर रही हूँ पेंट स्टिक सारे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से, क्योंकि इनका जो फेस है वो बहुत हीट अप है और बहुत इनको है तो ये छोटी बच्ची, बीपी हाई भी नहीं होता है, लेकिन इसके हाथों में भी स्वेटिंग रहती है, पाँव में भी, और फेस बहुत हीट अप हो रहा है। इसलिए मैंने पहले आई मेकअप किया है, फिर मैं अब पेंट स्टिक लगा के फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनके करूँगी लिक्विड अप्लाई। मैंने इनके प्राइमर जो यूज़ किया है वो गिब्रिनी का किया है, और जो मैं इनकी HD बेस यूज़ करूँगी वो भी गिब्रिनी कंपनी का 10 नंबर है। तो आफ्टर पेंट स्टिक ये देखिए इस तरह से विद ब्रश मैंने सारा इनके फेस पे ये अप्लाई कर दिया है HD बेस लिक्विड, और ब्रश के साथ पेंट जब हो जाएगा तो फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको टैप करके और मर्ज कर दूंगी इसको फेस के ताकि बेस और इनकी क्लासी लगे। ये ब्रश के साथ सारा अप्लाई कर दिया बेस। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है इनके करूँगी ब्लेंड अच्छे तरीके के साथ। इसके बाद मैंने कर लिया है इनके क्रिस्टाइन का ही जो शेड है कंटूरिंग, इनके फोरहेड में जो स्पेस है उसके ऊपर सारा कवर कर लिया है। और मैंने जो इनका लूज़ पाउडर यूज़ करना है वो भी क्रिस्टाइन कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर का, और उसमें शाइनर थोड़ा सा ऐड कर लिया हुआ है मैंने उस पाउडर के अंदर ही। तो इस तरीके से टैप करके मैं कर रही हूँ बेस को फिक्स। ये हो गई है जी बेस फिक्स। इसके बाद मैं करूँगी इनके लिपस्टिक या ब्लश ऑन, जो भी मुझे करना होगा। अभी मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से टैप, ताकि मुझे मेक श्योर हो जाए कि बेस हर जगह से इवन है और कहीं से भी बेस जो है वो अनइवन ना हो। इस तरह से सारी टैप करके मैंने कर लिया है तसल्ली कि जी मेरी बेस बन गई है बहुत अच्छी। अब ये हो गया है आई मेकअप कंप्लीट। और आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद जो हमने फोरहेड था उसको भी कर लिया है कंटूर। अब हम करेंगे इनके बाकी का काम, ये दोनों साइड की लुक। अब रह गई थी जी सिर्फ इसकी आईब्रोज़। वो आईब्रोज़ जो हैं उसको भी कलर देंगे। मैं दे रही हूँ पेंसिल के साथ। आप अगर यूज़ करते हैं पाउडर शेड तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप इजी हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर शेड करूँगी यूज़, ब्राउन कलर, और पहले पेंसिल लगाई थी मैंने थोड़ी सी कट बनाने के लिए। इसके बाद जो इनकी लिपस्टिक है वो इनके ड्रेस में है पिंक कलर, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर जो है मेडोरा कंपनी का वो यूज़ कर रही हूँ। वो सारा 201 मेडोरा कंपनी का लिपस्टिक शेड जो है
वो यूज़ करूँगी। इस तरीके से सारा शेप बना के होंठों में। तो अंदर आउटलाइन भी इसी शेड से कर रही हूँ और लिपस्टिक भी मैंने इसी शेड से, लिपस्टिक का भी यही शेड देना है। तो ये ब्लश ऑन लिपस्टिक मैंने रखी है इनकी मैट। ब्लश ऑन भी मैंने पिंक में यूज़ किया है, रेड में नहीं किया। और उसके बाद मैं इनकी जो नोज़ कंटूरिंग है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प फीचर मुझे नहीं बनाने, क्योंकि इसकी एज है छोटी और मैं ऐसा नहीं चाह रही कि मैं मेकअप के थ्रू इस बच्ची की एज डबल कर दूँ। तो मोस्टली ऐसा होता है कि 18-20 साल 22 साल की बच्चियों को हम 35 साल की लुक दे देते हैं। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखा करें। इसके बाद करूँगी लाइट सी नोज़ कंटूरिंग। नोज़ कंटूरिंग करने के बाद कर लूँगी ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि लाइंस जो हैं वो फील ना हो। तो ये मैं कर रही हूँ इसको ब्लेंड अच्छे तरीके से, जो नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं लाइट सा हाइलाइटर इसके नोज़ पे, लिप्स पे, चिन पे, चीक्स पे करूँगी, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी स्किन है ऑयली तो वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, होके ज़्यादा शाइन लगेगी, इसलिए मैंने बहुत कम हाइलाइटर जो है इसके करना है। नोज़ कंटूरिंग अच्छे तरीके से करने के बाद ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये हल्का सा जो हाइलाइटर है वो मैंने ब्लश ऑन के ऊपर इस तरह से लगा दिया। कि मैं इनके लगा रही हूँ गोल्डन कलर में हाइलाइटर, और मैं लगा रही हूँ पाउडर फॉर्म में, लिक्विड में मैं नहीं लगा रही क्योंकि ऑयली हो जाना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद चीक्स को दोबारा से शेड दूँगी, वही पिंक वाला। पिंक शेड देने के बाद उसको करूँगी ब्लेंड, ताकि हाइलाइटर जो है इसके अंदर मर्ज हो, अलग से लाइन ना नज़र आ रही हो। इसके बाद जी मैं इनको पहना लूँगी ज्वेलरी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्वेलरी में ग्रीन कलर है, इसलिए मैंने इनकी अंडर आई अप्लाई कर दी थी ग्रीन पेंसिल अप्लाई कर दी थी, ताकि थोड़ा सा शेड जो है वो ज्वेलरी के साथ मैच हो जाए। इसके बाद बिंदिया सेट करूँगी। एयर टू एयर क्रम्पिंग करने के बाद बिंदिया सेट की है दरमियान में, जबकि हेयर स्टाइल मुझे बनाना है इनकी साइड बांग में और बनाना है इनके बन। तो इस तरह से बिंदिया सेट करने के बाद मैंने इनके हेयर्स को इस तरह से टर्न कर लेना है साइड पे, और इस तरह से जैसा हेयर स्टाइल आप जिसके भी कर रहे हो आप उसका अकॉर्डिंग टू फेस कट हेयर स्टाइल बना सकते हैं, खुले रखने हैं या बांधने। तो जनाब लीजिए, ये है फाइनल लुक हमारी इस छोटी सी ब्राइड की आप लोगों के सामने। बिफ़ोर भी आपके सामने था और आफ्टर भी आपके सामने है। देखिए इसकी आंख कितनी खूबसूरत लग रही है, और देखिए अगर हमने गोल्डन से रेड मैरून से हट के मेकअप कर भी लिया है तो वो ऑड नहीं लग रहा। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी भी ब्राइड की आंख पे भी समझ ना आए कि कौन सा मेकअप करना है तो आप ये वाले शेड्स के साथ मेकअप कर सकते हैं। तो ये लीजिए जनाब इनकी आफ्टर लुक आप लोगों के सामने, कितनी सॉफ्ट कितनी खूबसूरत है, और इनकी एज भी ज़्यादा नहीं लग रही। और ब्राइड लुक जो है मोस्टली रेड मैरून से हट के ट्रेडिशनल ही लुक देती है। अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी देख के मेरा ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।